हेलो। हेलो। हाँ विधायक जी, आपको मंत्री बनना है क्या? हाँ, एकनाथ शिंदे जी के कैबिनेट में। हाँ हाँ, बनना है ना? बनना है तो एक काम कीजिए, 100 करोड़ रुपये दीजिए और मैं आपको एकनाथ शिंदे जी और ये देवेंद्र फडणवीस जी के कैबिनेट में आपको मंत्री पद दिलवा देंगे। पक्का कंफर्म है, एकदम बिल्कुल। अच्छा, आपके साथ और भी कुछ विधायक हैं, उनको भी लेके आइए, लेकिन ये देखिए 100 करोड़ रुपया लगेगा। हाँ हाँ, लेकिन सुनिए सुनिए सुनिए, एक्सक्यूज मी, पहले 20% दीजिए, उसके बाद हाँ मिलते हैं जल्दी। चलिए ठीक है ठीक है, चलिए मिलते हैं, ठीक है। यही लहजा, यही अंदाज, विधायक जी को ऑफर आ रहे हैं महाराष्ट्र की धरती में, और वो भी एकनाथ शिंदे के कैबिनेट में जगह दिलवाने के लिए, क्योंकि जो विधायक बन जाते हैं वो मंत्री बन सकते हैं। उनको ऑफर दिए जा रहे हैं कि आप 100 करोड़ रुपये दीजिए और आपको ये रहा मंत्री पद। 100 करोड़ दीजिए, ये मंत्री पद ये रहा। इसी की चर्चा करूंगा कि आखिरकार वो कौन कौन से नेता हैं जो 100 करोड़ के लिए आज देने के लिए तैयार भी हो गए कि मुझे एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल में मुझे मंत्री बनवा दीजिए, कैसे भी करके हुजूर बना दीजिए, मुझे पैसा ले लो लेकिन मुझे ना मंत्री बना दो। इसी की चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं प्रकाश। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीतिक शांत हो गई है फिलहाल के लिए, और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ओके सॉरी आंख में कुछ चला, उप मुख्यमंत्री, मंत्री सब कुछ मिल चुके हैं, लेकिन कैबिनेट में मंत्रियों को विस्तार और मंत्री अभी तक नहीं बने हैं। लगभग 40 मंत्री बनने वाले हैं महाराष्ट्र में। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 29 और शिंदे गुट से लगभग 12 विधायक मंत्री बनेंगे। और इसी के कयास को लगातार अब वो तमाम विधायक चाहेंगे कि मुझे भी मंत्री चाहिए, मुझे भी मंत्री चाहिए, मुझे भी मंत्री चाहिए, मुझे भी मंत्री चाहिए। लेकिन ये तमाम चीज़ें डिसाइड करेंगे एकनाथ शिंदे और उधर से देवेंद्र फडणवीस की मेरे पार्टी से कौन कौन मंत्री बनेगा और एकनाथ शिंदे के पार्टी से कौन कौन मंत्री बनेगा। लेकिन उससे पहले ही एक डील शुरू हो गई है, अब उसी की चर्चा करने वाला हूं। तो दरअसल एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस तो डिसाइड करें, लेकिन उससे पहले ही मैदान से बाहर ही खेल और डील शुरू हो गया, और कहा जा रहा है कि जिनको जिनको मंत्री बनेंगे उनको उनको 100 करोड़ रुपये देने होंगे। और इसी के चक्कर में 3 विधायक फंस गए, और उनके सेक्रेटरी के पास, उन विधायक के सचिव के पास फोन आने लगा कि हम दिल्ली से आए हैं, और दिल्ली से आए हैं और हमको पता है कि आपको मंत्री बना सकते हैं, लेकिन पहले आपको 100 करोड़ रुपए देने होंगे। लेकिन सुनिए, 100 करोड़ अचानक मत दीजिए, पहले 20% दीजिए और बाद में आपका 80% हम बाद में लेके चले जाएंगे। हद हो गया, मतलब ऐसा कभी किसी विधायक ने सुना था क्या? लेकिन धन्य हो वो विधायक जिनके पास ये कॉल आया। लगातार देश की जनता जनार्दन के सामने में सरकार हमेशा से कहती है कि ठगों से सावधान, ठगों से सावधान। आरबीआई भी कहती है, बाकी बैंक भी कहते हैं ठगों से सावधान, ठगों से सावधान। लेकिन विधायक जी चक्कर में आ गए और लगभग डील होना ही था कि बच गए, वरना उनके खाते से और उनकी जो गाढ़ी कमाई थी वो लपेटे में आ जाती और हाथ में होता बाबा जी का ठुल्लू। जैसे ही विधायक जी को पता चला कि ये तो डील कुछ और नहीं, ये तो धोखेबाजी है, उसके बाद मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच को उन्होंने बताया, और मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने तमाम जाल बिछा के इन तमाम आरोपियों को पकड़ा, जिसमें 4 आरोपी डील कर रहे थे कि कैसे कैसे ये सब कुछ करना है। धन्य हो मुंबई पुलिस का, धन हो क्राइम ब्रांच का कि उन्होंने जाल बिछा के ये तमाम चीज़ें किया। लेकिन आखिरकार कहानी क्या थी, ये भी बतला देता हूँ कि कैसे कैसे जाल बिछाया गया था। दरअसल विधायकों को 2 से 3 बार फ़ोन किए गए थे।
और उनको कहा गया था कि अगर कैबिनेट में आपको मंत्री पद चाहिए तो 100 करोड़ रुपये देने होंगे। अब फोन पे बातचीत में 17 जुलाई को एक 5 सितारा होटल में विधायकों से मुलाकात भी की गई थी, वहीं पे डील भी हुआ था। इस बैठक में विधायकों को बताया गया कि अगर आपको मंत्रिमंडल में बनना है तो 90 करोड़ देने होंगे, जिसमें से 20% अभी दे दीजिए, 20% अभी दे दीजिए, बाद में बाकी खाता पहुंचाते रहिएगा। बाकी पैसे मंत्री शपथ लेने के बाद आरोपियों ने विधायकों को सोमवार के मिलने के लिए नरीमन पॉइंट में बुलाया था विधायक जी को कि आप नरीमन पॉइंट पर आइए और वहाँ पे तमाम चीज़ें डील होगा। लेकिन विधायक जी को लगा कि नहीं 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 नहीं, ये तमाम चीज़ें गलत हो रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। उसके बाद विधायक जी ने मुंबई क्राइम ब्रांच को ये तमाम चीज़ें पिया। उसके बाद क्राइम ब्रांच ने एक ट्रैप बिछाया और चारों ठगों को पकड़ लिया। नाम है रियाज शेख, योगेश कुलकर्णी, सागर संगवाई और जाफर अहमद को गिरफ्तार किया गया है। ये चारों जो आरोपी हैं वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। पुलिस में जानकारी है कि ये महाठग 3 विधायकों को टारगेट में ले रखे थे, कि 3 विधायकों को टारगेट में लिया था, क्योंकि ज़्यादा विधायकों को पर टारगेट करते तो लपेटे में आ जाते तो बेहतर था कि ये हम 3 विधायकों को। लेकिन विधायक जी की आंखें खुल गई और वो ठग से बच गए। और ऐसा कहीं पे भी नहीं होता कि कोई ये कहे कि 100 करोड़ दीजिए और आपको मंत्री पद मिलेगा। ऐसा कहीं खुलेआम उलियाम कहीं पे कुछ भी नहीं होता। लेकिन विधायक जी लपेटे में आ रहे थे, बच गए। लेकिन अब देखना होगा कि लगातार रसाकसी शुरू हो चुकी है कि आखिरकार सचमुच में मंत्री कौन बनेगा शिंदे ग्रुप से, सचमुच मंत्री कौन बनेगा भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि लगभग महाराष्ट्र की कैबिनेट में लगभग 40 मंत्री बनाने हैं, उसमें से 29 भारतीय जनता पार्टी को और 12 शिवसेना के, वो जो शिंदे गुट में है। लेकिन उससे पहले इस तरह के भांडाफोड़ कहीं ना कहीं एक तो चेतावनी दे दिया कि डील कहीं नहीं होता मंत्री पद के लिए। जो अच्छा विधायक होते हैं, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है, जिनके पास महाराष्ट्र की नहीं किसी भी एरिया के एक्सपर्ट होते हैं, उन्हीं को दिया जाता है। जो सबसे ज़्यादा चुनाव जीत के आते हैं उनको दिया जाता है। और जातिगत समीकरण को देख कर भी ये तमाम चीज़ें की जाती है, ना कि 100 करोड़ 200 करोड़ रुपये देने पे। अब देखना है कि महाराष्ट्र की राजनीतिक में वो 40 विधायक मंत्री कौन कौन बनते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कयासें लगाए जा शुरू हो चुकी है और विपक्ष भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये कैबिनेट मंत्री कब बनेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष मतलब महाअघाड़ी को लग रहा है कि अगर शिंदे गुट में किसी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया तो क्या पता कुछ फूट उठ हो जाए और फिर से सरकार गिर जाए। लेकिन ये तमाम चीज़ें गर्भ की गोद में है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की नज़र रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओपन आउट लवीज।